2 दिनों से धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। पेजर से लेकर वॉकी टॉकी, लैपटॉप, रेडियो और सोलर पैनल सभी में ब्लास्ट हो रहे हैं। निशाना लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह है और निशानेबाज इजराइल को बताया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या इजराइल ने इन हमलों को अकेले अंजाम दिया था या कोई और भी है जिसे इस ऑपरेशन लेबनान की खबर थी। हिजबुल्लाह ने इन धमाकों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि इजराइल ने ना तो इन आरोपों को स्वीकार किया है और ना ही इसका खंडन किया है। इस बीच अमेरिका ने खुद आगे आकर बयान दिया है कि इस हमले की ना तो उसे जानकारी थी और ना ही उसकी इसमें किसी तरह की संलिप्तता थी। रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इजराइल ने अमेरिका को हमले से पहले बताया था कि वो मंगलवार को कुछ बड़ा करने जा रहा है, लेकिन इस योजना की विस्तृत जानकारी अमेरिका को नहीं दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी पता चला है कि लेबनान का हमला इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली सेना IDF का जॉइंट ऑपरेशन था। ये दावा किया गया था कि लेबनान में इस हमले से पहले इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने अमेरिका के अपने समकक्ष लॉयड ऑस्टिन को फोन किया था। सूत्रों का कहना है कि हालांकि इस ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी अमेरिका को नहीं दी गई थी, लेकिन इससे वाकिफ करा दिया गया था। मोसाद ने कैसे हमले को अंजाम दिया है, ये भी बड़ा सवाल है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मोसाद के खुफिया ऑपरेशन के तहत इन पेजर में विस्फोटक फिट कर दिए थे। हिजबुल्लाह ने ताइवान की गोल्ड अपोलो नाम की कंपनी को लगभग 3000 पेजर का ऑर्डर दिया था, लेकिन इन पेजर के लेबनान पहुंचने से पहले ही इनसे छेड़छाड़ कर दी गई। इन पेजर को इस साल अप्रैल से मई के बीच ताइवान से लेबनान भेजा गया था। इससे लगता है कि इस हमले की साजिश को कई महीने पहले अंजाम दिया गया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये पेजर ताइवान की कंपनी के AP924 मॉडल के थे। पेजर की जो खेप ताइवान से लेबनान भेजी गई थी, उनमें हर पेजर पर 1 से 2 औस का विस्फोटक लगा हुआ था। इस विस्फोटक को पेजर में लगी बैटरी के बगल में लगाया गया था। लेबनान में दोपहर 3:30 बजे इन पेजर्स पर एक मैसेज आया। इस मैसेज ने पेजर में लगे विस्फोटक को एक्टिवेट कर दिया। लेबनान पर यह हमला ऐसे समय पर किया गया जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मंगलवार को ही मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे थे। हालांकि ब्लिंकन ने लेबनान हमले में अमेरिका की किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है। अटैक कितना भयानक था, यह भी बड़ा सवाल है। लेबनान और सीरिया में जिन पेजर में ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट से पहले उनमें कुछ सेकंड तक बीप की आवाज सुनाई दी। कुछ पेजर जेब में ही ब्लास्ट हो गए, जबकि कुछ लोगों ने जैसे ही बीप की आवाज सुनकर पेजर को जेब या बैग से बाहर निकाला, उनमें ब्लास्ट हो गया। कई पेजर लोगों के हाथ में ही फट गए। इस ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक छोटी बच्ची भी शामिल थी। ब्लास्ट की वजह से 4000 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। कई लोगों के हाथ और पैर क्षतिग्रस्त हो गए। 500 से ज्यादा लोगों को अपनी आंख गंवानी पड़ी। किसी का धड़ क्षतिग्रस्त हुआ तो किसी के शरीर का निचला हिस्सा धमाके में उड़ गया। तो लेबनान में इस पेजर अटैक को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है, जहां पर यह पता चला है कि मोसाद और इजरायली सेना ने अटैक से पहले अमेरिका को कॉल किया था। ये ऐसा सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है। अब आपकी क्या राय इन रिपोर्ट्स पे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव वर्ल्ड। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.